इन्होंने धीरे धीरे मेरी बॉडी को टच करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट को टच किया, तो इन्होंने धीरे से मेरे कपड़े उतारते नीचे से उतारते, तो फिर इन्होंने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार टाइम्स नाउ नवभारत के सवालों से बच रहे हैं ऑपरेशन शीश महल के बाद। उसके बाद में जब हम लोग यहां पर सवाल पूछते हैं तो हम लोगों के साथ मारापीटी की जाती है। मतलब लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये बात कहने वाला व्यक्ति आज खुद जो लोकतंत्र है उसे खतरे में डाल रहा है, उसे खत्म कर रहा है। पंजाब में हमारी रिपोर्टर भावना किशोरी जाती हैं, वहां पर उनसे सही तरीके से बात भी नहीं करता है कोई, वो कवरेज करने जाती हैं जिसका उन्हें इनविटेशन मिला हुआ था और बावजूद उसके उन पर SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछने के लिए वहां गई थी। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और अरविंद केजरीवाल जी ये भूल गए कि हम लोग सवाल पूछते रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर दीजिए। हमारी रिपोर्टर पर SC/ST एक्ट लगाया, लेकिन वास्तव में जो SC समाज से आता है, ST समाज से आता है, अरविंद केजरीवाल के विधायक पंजाब के, अरविंद केजरीवाल के मंत्री पंजाब के, वो एक युवा के साथ लगातार कई सालों तक यौन शोषण करते, विरोध करता है तो धमकाते हैं, डराते हैं, लालच देते हैं। लेकिन जब सहनशक्ति होती है, जब सहनशीलता से कोई चीज बात बढ़ जाती है आगे, तो फिर व्यक्ति रिएक्ट करने लगता है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगता है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब के मंत्री लालचंद कटारू जी की। लालचंद कटारू जी जब कुछ नहीं थे तो पूरा फायदा उठाया, और जब कुछ हो गए तो उसे ही अकेला छोड़ दिया। हम इनकी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते हैं सामने से, इनका चेहरा आपको नहीं बता सकते, क्योंकि लालचंद ने इन्हें प्रताड़ित किया है। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, हजारों बार, सैकड़ों बार। क्योंकि कई सालों तक ये जो महोदय मेरे सामने बैठे हुए हैं, युवा हैं, ये उनके साथ में काम करते रहे, और वो जो कहते रहे हैं वो करते रहे हैं, संपूर्ण समर्पण के साथ में ये कार्य करते रहे। लेकिन इनका शोषण होता रहा। क्या कुछ शुरुआत से हुआ है, हम बातचीत करेंगे। ये पीड़ित हैं लालचंद के, आम आदमी पार्टी के विधायक के मंत्री, विधायक जो मंत्री हैं उनसे प्रताड़ित हैं, ये पीड़ित हैं, ये भाग कर आए हुए हैं, पता नहीं कहां कहां भाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं इनको जान को खतरा ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने शिकायत कर दी है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कब पहली बार आप लालचंद से मुलाकात हुई आपकी, और कहां मुलाकात हुई, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से एक बार ये बताना जरूरी है दर्शकों को कि आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे आपको उसने अपने घिनौनी मानसिकता में फंसाने की कोशिश की। सर ये बात कोई 2013 और 14 के बीच की है। हमारी बात हुई थी फेसबुक पे एज ए फ्रेंड। तो हमारी बात कुछ दिन तक चली, उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर गया पठानकोट के पास। ये कब की बात होगी? ये उसी ईयर की बात है, मतलब 2013-14 की बात है, 2013-14 की बात। स्टार्टिंग में। और वो क्या करते थे पहले? सर वो कामरेड पार्टी में थे। अच्छा, कॉमरेड पार्टी। यस। ठीक है, आप क्या करते थे? मैं उस टाइम स्टडी कर रहा था। स्टडी कर। यस। ठीक है। तो फेसबुक के जरिए आपकी मुलाकात हुई? यस। ठीक। फिर तो ये पहली बार 2-3 दिन, काफ़ी दिन बात हुई हमारी। तो हमें इन्होंने मुझे हमारा चलो एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने ले लिया एक दूसरे का। तो बात चली। फिर एक दिन मैं अपनी सिस्टर के घर गया हुआ था, तो इनका फ़ोन आया कि आप कहाँ पे हो। मैंने कहा कि मैं अपनी सिस्टर के घर आया हूँ यहाँ पे, इनके हलके में। अच्छा, इनके हलके में आप गए हुए थे? तो जहाँ के अभी ये MLA हैं, MLA उनके हलके में गया हुआ। कहाँ के MLA हैं? ये भुआ हल्का पड़ता है इनका। भुआ हल्का। हाँ। फिर तो इन्होंने बोला कि चलो एज ए फ्रेंडली तौर पे मिल लेते हैं। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मिल लेते हैं। तो मुझे बोले भी कहाँ पे मिलोगे। मैंने कहा भी आप कहाँ पे हो। बोले भी मैं जलंधर से आ रहा हूँ, तो आप बोलो कहाँ आओगे। मैंने कहा सर मेरे पास कन्वेंस तो वगैरह तो है नहीं,
चलो मैं अपने जीजू की ले आऊँगा, कोई बात नहीं है। तो बोलो आप फिर मिलोगे कहाँ? मुझे बोले भी आप पठानकोट आ सकते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो चलो, ये पहले पीछे बस में गए हुए थे, आगे इन्होंने कहीं गाड़ी लगाई हुई थी अपनी, स्विफ्ट गाड़ी थी इनके पास पहले। तो ये आए मेरे पास, तो हमने चलो एज ए फ्रेंडली तौर पे बात की। तो उसके बाद फिर मैं अपने घर चला गया, ये अपने घर चले गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इन्होंने मुझे 2-3 महीने बाद मुझे बोला भी आप गुरदासपुर आ सकते हो। मैंने कहा सर मैं नहीं, एक्चुअली जब पहली बार मुलाकात हुई उस समय क्या बात है? ऐसे आज ही दोस्ती पे। दोस्ती यारी की बात है। और ठीक है। हाँ, तो उसके उस बाद दिन लेकिन आपको पता था क्या इनका इशारा है, क्या मंतव्य है, क्या सोच रहे हैं इनके दिमाग में, क्या चल रहा है? नहीं, उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा, ठीक कि मेरे भी दिमाग में कुछ नहीं था। तो इसलिए क्योंकि उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था ना, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8-9 बजे का 9-10 बजे का टाइम करीब करीब हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो मुझे घर से भी फिर phone दोबारा आया। कब हुई? उसके बाद फिर मुझे इन्होंने बुलाया गुरदासपुर, मुझे बोले भी गुरदासपुर आ सकता है। मैंने कहा सर मेरी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं आ नहीं पाऊँगा। बोले भी तू किसी से लेकर आ जा तो मैं तुझे दे दूँगा पैसे। मैंने कहा सर अभी तो टाइम भी बहुत हो गया, उस टाइम भी 7-8 के करीब था टाइम, शाम के। शाम की। तो बोले कोई बात नहीं, आ जा तू, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे हूँ। लेकिन दूसरी मुलाकात कब हुई, हम आपसे जानना चाहते हैं, दूसरी मुलाकात कब हुई और ये जो सिलसिला है ये कब शुरू? दूसरी मुलाकात में उन्होंने मुझे गुरदासपुर बुलाया, तो मैंने इनको बोला था भी मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। मुझे बोले भी मैं तेरे को दे दूँगा पैसे, तू आ जा बस। मैंने कहा चलो ठीक है, देखता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2-3 बार फ़ोन किया, फिर मैंने सोचा भी इतनी बार फ़ोन कर रहे हैं, चलो चले जाता हूँ। तो मैं अपने यहाँ से मुझे मुकेरियाँ जाना पड़ता है, मुकेरियाँ से फिर मुझे गुरदासपुर जाना पड़ता है। तो तब मैं घर पे था, तो मैंने पैसे लिए किसी से, तो मैं चला गया। मैं बस स्टैंड पे पहुँच के उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे यहाँ वहाँ से पिक कर लिया। तो आगे मुझे दफ्तर में लिख कर चले गए, कामरेड के दफ्तर में गए हम। अच्छा, हाँ, पार्टी के दफ्तर में। हाँ। फिर? तो ऊपर इनका दफ्तर था, इन पार्टी की तरफ से इनको मिला हुआ था। तो चलो हमने वहाँ पे फिर उन्होंने बोला भी चलो ड्रिंक करते हैं आज। मैंने कहा सर मैं तो ड्रिंक करता ही नहीं। तो बोले भी नहीं कुछ नहीं होगा, आज कर लें, बाद में मत करना कभी। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो 2 पैग लगाए मैंने, तो मुझे थोड़ा सा नशा हो गया, तो मुझे फिर नींद आने लगी। तो मैं सोने लगा, तो मुझे बोले भी चलो खाना तो खा लेते हैं। खाना वाना खाया तो मैं लेट गया, और ये भी मेरे पास में लेट गए। इन्होंने धीरे धीरे मेरी बॉडी को टच करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट को टच किया। तो आपको पता है कि अगर हम किसी की बॉडी को टच करेंगे तो फीलिंग तो आती है। उत्तेजित हो गए आप भी? हाँ। फिर? तो इन्होंने धीरे से मेरे कपड़े उतारते नीचे से, उतारते तो फिर इन्होंने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद आपने उस समय विरोध नहीं किया, आप भी नशे में थे? हाँ, तो क्या करना था मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मुझे पता भी नहीं था इस बारे में क्या होता है क्या नहीं। तो हो गया। उसके बाद फिर मैं घर चला गया। सुबह इन्होंने मुझे 5 बजे भेज दिया कि तू चला जा अभी घर पे। मैं घर चला गया, इनका फ़ोन मुझे फिर से आना शुरू हो गया। तो मैंने इनको इग्नोर किया कि सर मैं ऐसा नहीं हूँ, कि उस टाइम तो चलो ड्रिंक की हुई थी, तो हो गया सो हो गया, तो इग्नोर करो इसको। फिर नहीं बोले भी नहीं। तो उस समय जब ये हुआ तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, मतलब मानसिक रूप से क्या सोच रहे थे आप, कैसा चल रहा था दिमाग में कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब सब कुछ खत्म हो गया क्या, या इस टाइप की कोई फीलिंग आ रही थी, मतलब दर्द था, इमोशन था, क्या था? सर उस टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, बट जब मैं सुबह उठा, बाद में जब एहसास हुआ तो मुझे इतनी घिन आई अपने पे कि मैंने क्या कर दिया। कि उसी कारण से फिर उसको इग्नोर मारते रहेगा? हाँ, काफ़ी देर मैंने इनको इग्नोर किया। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा लालच दिया भी तू आज मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, तू आ जा। मैंने कहा सर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो चलो मेरे घर वाले जो देते हैं तो मैं उसी में खुश हूँ। तो बोले भी नहीं यार, मैं आप कोई काम करते थे, स्टडी करते थे। तो इन्होंने बोला भी मैं पैसे दे दूंगा तेरे को। मैंने कहा भी मैं पैसे पूसे नहीं लेता, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली भी चलो जितनी है जहाँ पे है ठीक है। तो इन्होंने बोला भी तुमने मेरे साथ ऐसे किया
तो मैं अभी तेरे घर पे आ जाऊँगा और तेरे घर वालों को सब कुछ बताऊँगा भी मेरे साथ इसने ऐसे किया। मतलब शुरू में ही एक दो पहली बार ये सब घटना होने के बाद में फिर जब आप इग्नोर मार रहे थे, आप नहीं जाना चाह रहे थे, तो पहले लालच दिया और जब लालच से बात नहीं बनी तो फिर थोड़ा धमकाया, डराया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, यही कहना चाहते हैं आप? यस। तो फिर मैं थोड़ा सा डर गया भी अगर घर पे किसी को पता चल गया भी मैंने ये काम किया तो घर वाले भी मुझे सही नहीं समझेंगे ना। हाँ, गलत समझेंगे। तो इसलिए फिर मैंने बोला भी चलो मैं आ जाता हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने मतलब कुल मिलाकर आप डर गए कि ये कहीं घर वालों में बता देगा तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, घर वालों के मन में क्या विचार होगा, इन सब सारी चीज़ों से डर के आप चले गए। ठीक है। फिर वही बात हुई, रिपीट हो गई, ड्रिंक भी की तो इन्होंने वही बात रिपीट हुई। यस। फिर इन्होंने मुझे ऐसे ही इसके बाद फिर मुझे बोला इन्होंने भी मैं तेरे को नौकरी दिलवाऊंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक तरफ से मुझे लालच भी पड़ गया कि नौकरी मिलने वाली है तो कुछ हो जाएगा मेरा। जो भी हो रहा है चलो ठीक है, देखते रहेंगे, लेकिन नौकरी मिल जाएगी, कुछ भरण पोषण होगा है। क्योंकि हमारी फैमिली में अभी तक कोई भी नौकरी नहीं किसी को भी मिली। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब नहीं है किसी के भी पास हमारी। कौन सी समाज से आते हैं वैसे आप? मैं तो ऐसी कैटेगरी से हूँ। ऐसी कैटेगरी से? यस। तो उसके बाद क्या हुआ? तो इन्होंने बोला भी मैं तेरे को नौकरी दिलवाऊंगा। मैंने बोला भी चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं 2-3 बार गया हूँ तो इनको बोला भी आप करवाओ कुछ मेरा हल। तो बोले भी अभी तक तो मेरा कोई खुद का हल नहीं हुआ तो मैं तेरा कहाँ पे करवाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद गया हूँ, उसके बाद फिर मैंने इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ये कब की बात होगी? ये होगी कोई 17-18 की बात होगी, 16-17 की। अच्छा, मतलब 14 के बाद में 14 से 17-18 के बीच में सिर्फ 2 बार आप लोगों की मुलाकात हुई? नहीं, बीच में बहुत बार हुई। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने उनको क्वेश्चन किया ना भाई सर आपने तो वादा किया था कि जॉब दोगे और ये सब करोगे। हाँ, तो जॉब तो आपने दी नहीं अभी तक। हाँ, और जॉब तक आते आते 2017 हो गया। हाँ। ठीक है। फिर तो इन्होंने बोला भी मेरा अभी तक खुद का कुछ नहीं बना तो मैं तुम्हारा कहाँ से हल करवाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इनको इग्नोर करना कर दिया, बंद कर दिया। फिर इनका खुद का कुछ नहीं है तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे 1-2 साल हमारा गैप पड़ गया। 2 साल तक आप लोगों की कोई चर्चा नहीं, बात नहीं हुई, आपने बोला कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं ये सबसे। ठीक है। फिर उसके बाद तो फिर ये मुझे मिले हैं कोई 20 में मिले हैं, 2020 में। अच्छा। एक बार मिले तो तब हम मिले थे गाड़ी में एज ए चलो थोड़ा बहुत हुआ, ड्रिंक भी हुई तो थोड़ा बहुत हुआ तो चले गए। तो उसके बाद मैंने इनको बोला भी सर मेरा कुछ सोचो आप। बोले भी कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं बन तो जाऊंगा मैं कुछ ना कुछ। तो तब तेरा सोचेंगे। हाँ। तो फिर लास्ट टाइम मेरे फ़ोन आया मुझे कोई दीपावली दिन जब इलेक्शन चल रहे थे ना, तो इनका फ़ोन आया मुझे। अच्छा, जब पंजाब का इलेक्शन चल रहा था, ये आम आदमी पार्टी से इनको टिकट मिल गया था, ये सब आपको जानकारी थी? इस दौरान आपकी चर्चा हुई जब ये आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और आम आदमी पार्टी से इनको टिकट मिला? मैं इनको फ़ोन करता था, ये मेरा फ़ोन नहीं पिक करते थे। अच्छा। जब इनको कुछ थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना भी थोड़ा सा उम्मीद जागी है तो इन्होंने तब भी अपना जो पाँव था पीछे खींच लिया। अच्छा। हाँ। फिर इन्होंने मुझे दीपावली दिन फ़ोन किया। दीपावली 2020 या 21 में था। 22 में इलेक्शन थे। हाँ, तो 21 वाली दीपावली रही होगी, नवंबर की। हाँ। उस दिन मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि मिलने आ तू। मैंने कहा सर जाना कहाँ है? बोले भी आज तो चलो गाड़ी में ही बैठ जाते हैं, 2 मिनट बात कर लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे और थोड़ा बहुत अगर हो सकेगा कुछ तो कर लेंगे। मैंने कहा चलो सर ठीक है। तो मैं इनसे मिलने चला गया हूँ, बस स्टैंड गया हूँ, बस दीनानगर बस स्टैंड पे गया हूँ। तो ये आए मुझे लेने के लिए बस स्टैंड दीनानगर। तो इन्होंने फिर गुरदासपुर की ओर गए हैं। तो जब दीनानगर से बाहर निकलते हैं ना मेन हाईवे पे, तो इन्होंने फिर पठानकोट की तरफ गाड़ी घुमा ली कि मैं अपने घर चला जाऊँगा, जे यहाँ से कुछ पकड़ लेगा गुरदासपुर की तरफ से। तो चलो 1-2 ड्रिंक की थोड़ी बहुत और जो थोड़ा बहुत बना वो किया और ये अपने घर को चले गए, मैं अपने घर के चला गया। ठीक है। उसके बाद कभी नहीं मैंने इनको जब ये मंत्री पद पे बन गए हैं, मंत्री पद पे आ गए हैं,
तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि हाँ मुझे भी कुछ मिलेगा। आपको भी लगा कि अब सब कुछ तो हो गया है, अब एटलीस्ट कम से कम ये मंत्री बन गए तो कुछ तो हमारा भी भला कर ही देंगे। हाँ। है ये आपके मन में आया कि नौकरी मिल जाएगी या कुछ इस टाइप से, तो परिवार पलता रहेगा। तो मैंने दो तीन बार इनको फ़ोन किया, तो इनका बेटा उठाता था फ़ोन, जब भी उठाता था। हाँ, तो लालचंद जी की उम्र कितनी होगी आपको? 50 से 60 के बीच। हाँ, इतनी तो होगी। तो इन्होंने तो लालचंद जी, एक मिनट, लालचंद जी बड़ा रंगीन मिजाज है आपका, और ये तो एक व्यक्ति है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ये एक व्यक्ति है जो सामने आ गया, लेकिन 50 से 60 साल की उम्र के व्यक्ति को, जिसके खुद के बच्चे हैं, शर्म आनी चाहिए। कितने सारे लोग होंगे इस तरीके से जिनको प्रताड़ित किया होगा आपने अपनी 60 साल की उम्र में, और 60 साल की उम्र आने आने तक सवाल पूछेगा। टाइम्स नाउ नवभारत हर उस बात पर सवाल पूछेगा जिस पर सवाल खड़े होंगे।